धर्म और परंपरा आदि पर चर्चा करते हुए अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे पितामह या हमारे नाना संस्कृत के विद्वान थे, दिव्यता से मंत्रोच्चार करते थे। हमें ध्यान आता है कि हमने स्वयं दर्जनों लोगों को सोशल मीडिया के मंच पर ऐसा कहते हुए पढ़ा और देखा। तब हमारे मन में यह बात आती है कि भला संस्कृत भाषा के पठन पाठन की स्वाभाविक क्रिया 2-3 पीढ़ी पहले ही क्यों थम गई। इसका एक सर्वस्वीकृत साधारण सा उत्तर तो यही है कि हम अंग्रेजी पढ़ने लगे। अंग्रेजी की लोकप्रियता के सामने संस्कृत भाषा का अस्तित्व ही नष्ट होता चला गया। यहाँ तक कि कुछ प्रगतिशील आधुनिक चेता लोगों ने संस्कृत को मृत भाषा की संज्ञा ही दे डाली। जब उन्होंने संस्कृत को मृत भाषा कहा, तब केवल उसके विकास रुक जाने की घोषणा नहीं की, बल्कि बड़े दर्प से उसकी हजारों वर्ष पुरानी अद्वितीय बौद्धिक संपदा और सतत नवीकरणीय शक्ति को भी सिरे से नकार दिया। संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। हमें ध्यान आता है कि हमारे विद्यालय के दिनों में ही संस्कृत के आचार्यों का सम्मान घटने लगा था। कुछ लोग बहुत सम्मानीय थे, किंतु अधिकांश की पूछ नहीं थी। उसका पहला कारण तो यही था कि हमने अपनी महान भाषा को महत्व देना बंद कर दिया था, या अंग्रेजी की गुलामी ने हमें संस्कृत से विमुख किया। दूसरा कारण स्वयं संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक थे। अधिकांश अपनी गरिमा खुद नष्ट कर डालते। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करता है, चाहे तो उसे गरियता प्रदान करे, चाहे तो नमूना बनाकर रखे। एक विचित्र हीनता बोध ने हमारा बड़ा हित किया। संस्कृत भाषा हमारे शिक्षण से कटती हटती चली गई। रही सही कसर अगंभीर जोकर जैसे आचार्यों ने पूरी कर डाली। यही गति हिंदी की भी हुई, होनी ही थी। मां दरिद्र होगी तो भला बेटी समृद्धि को कैसे पावेगी। लगभग 40-50 वर्ष का कालखंड इस भाषा के लिए सबसे बुरा था। ये वही कालखंड है जिसे प्रगतिशील लोग गोल्डन नेहरूवियन एरा कहते हैं। भारतीय समाज को भारतीयता से विमुख करने के चतुर्दिक प्रयास इसी समय हुए, जिसके परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। किंतु एक प्रतिगामी समय के बाद आज देखा जाता है कि संस्कृत भाषा को नवजीवन मिल रहा। बड़ी संख्या में लोग इसे पढ़ना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सुखद यह कि आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले मेधावी छात्र भी संस्कृत के स्कॉलर हो रहे। हमारा मानना है कि आज के समय वे इस भाषा के महान सेवक हैं। पारंपरिक गुरुओं का ज्ञान तो है ही, किंतु सर्वथा नवीन और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोग संस्कृत की सेवा कर रहे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें आशा है कि संस्कृत की सलीला नई जलधाराओं के मिलने से रसवंती होगी। लगभग 10,000 वर्ष का सातत्य जो एक समय टूटने का संकेत कर चुका था, बल्कि उसकी तो मृत्यु की ही घोषणा कर दी गई थी, वह फिर से जी उठा है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में कहा जाए तो संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चलने लगे हैं, जो अंततः उसी विशाल नदी को स्रोत समृद्धा कर रहे हैं जिसे हम संस्कृत कहते हैं। हमें भय केवल उन लोगों से है जो संस्कृत पढ़ते पढ़ाते हुए कूप मंडूक होने की शिक्षा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा इशारा किस ओर है। साविद्या या विमुक्तये, संस्कृत भाषा से अधिक मुक्त भला कौन सी भाषा है। यह सूक्ति भी संस्कृत भाषा से ही उपजी है, और इस संसार की सबसे उदारमना उदात्त धवल निर्मल सूक्तियों की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है।